हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती पियोन भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हो आप सभी विद्यार्थी, तो आप सभी ने अगर सिलेबस देखा हो तो सिलेबस के अंदर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। वो जो टॉपिक का नाम है साथियों, राजस्थानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ, है ना। ये एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक से साथियों मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये राजस्थानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये टॉपिक आपका हिंदी ग्रामर के अंदर जो अपन पढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, क्या वो और ये सेम है? नहीं। आप अगर वही सोच रहे हैं तो ये दोनों सेम नहीं है। राजस्थानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ साथियों, ये आपके क्या, राजस्थान कला संस्कृति जो है, आपके कला एवं संस्कृति उसका भाग है, उसी के अंदर ये टॉपिक आता है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होवे। और ये एक नया टॉपिक है, इसके अंदर क्या कुछ नया पढ़ना है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से आपके लेवल रहेगा प्रश्न का, तो पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 8 प्रश्नों की यहाँ पे गारंटी है, सभी विद्यार्थी पूरा देखना। साथियों शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी के सामने साथियों ये राजस्थानी मुहावरे और कहावतें, देखो इसका जो क्वेश्चन बेस मैं आप सभी के लिए सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा। आप इसको समझें कि किस तरह से आपके राजस्थानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक मुहावरा और लोकोक्ति दोनों मिक्स है यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे एक लोकोक्ति मुहावरा दिया गया है। यहाँ पे जैसे अंधा की माखी राम उड़ावे, इसका मतलब क्या होता है? इस तरह से आपको एक मुहावरा दे दिया जाएगा, राजस्थानी मुहावरा, कि अंधा की माखी राम उड़ावे। तो इसका मतलब क्या होता है साथियों? बेसहारे व्यक्ति का साथ भगवान देता है। तो इस तरह से आपको इसका अनुवाद, भावार्थ, शब्दार्थ देना है, भावार्थ करना है। तो 2 तरह से आपको यहाँ पे बताना है कि अंधा की माखी राम उड़ावे, यानी कि बेसहारे व्यक्ति का साथ भगवान देता है। इसी तरह आपका सेकंड नेक्स्ट जैसे यहाँ पे है कि अकल बिना ऊंट उबाना फिरे, यानी कि अकल बिना ऊंट उबाना फिरे, यानी कि मूर्ख व्यक्ति साधन होते हुए भी उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपको राजस्थानी जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। संपूर्ण टॉपिक कवर करवा रहा हूँ तो वीडियो को पूरा देखना। अक्कल उधारी को नहीं मिले साथियों, अक्कल उधारी को नहीं मिले, यानी कि इसका हिंदी अर्थ जो होता है कि अक्ल उधार में प्राप्त नहीं होती है। बिल्कुल सही बात बोली कि अक्ल उधार में नहीं प्राप्त होती। इसी तरह अगला जो आपका मुहावरा लोकोक्ति पूछा गया, जैसे कि अक्ल कोई के बाप की कोनी, यानी कि जो अक्ल है वो कोई के बाप की कोनी, यानी कि अक्ल किसी का सर्वाधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली यहाँ पे। अगला जो आपसे जैसे पूछा जाता है कि अगस्त उगा मेह पुगा, मतलब अगस्त माह शुरू होते ही वर्षा पहुंच जाती है। मेह का मतलब होता है वर्षा, है ना। तो अगस्त उगा मतलब मेह पुगा, तो इसका मतलब ये होता है साथियों राजस्थानी कहावतों के अंदर। ठीक है, इसी तरह के आपकी जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ एग्जाम के अंदर पूछने जाने वाली हैं। साथियों अनदेखी न ने दोख और बिने गति न मोख, मतलब इसका होता है कि निर्दोष पर दोष लगाने वाले की कहीं गति नहीं होती है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा साथियों। आप सभी को भी इसको याद रखना कि अनदेखी न ने दोख और अनदेखी न ने दोख और बिने गति न मोख, माने कि निर्दोष व्यक्ति पर आपको अगर दोष लगा रहे हो तो आपकी गति कहीं होने वाली नहीं है। अगला जो आपसे लोकोक्ति मुहावरा जैसे है कि अण मांगिया मोती मिले, मांगी मिले न भीख। क्या बात है, हिंदी इसका अर्थ होता है कि बिना मांगे कीमती चीज़ मिल जाती है पर मांगने वाले को भीख नहीं मिलती। ये इसका सही अर्थ होता है। इसी तरह के सारियों आपके एग्जाम के अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अंत पितावले आदमी सोय निंद्रा गोर, अण पड़िया आत्म कही मेघ आवे कति गोर। साथियों इसका मतलब होता है कि अधिक पित्त प्रकृति का व्यक्ति यदि दिन में भी अधिक सोए तो यह भारी वर्षा का सूचक होता है। क्या बात है। तो इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर साथियों ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाएगी और इसका हिंदी जो शब्दार्थ हैं वो आपको करवाना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा इसका जो हिंदी अर्थ क्या होता है, तो आपको उसको पहले पढ़ना होगा, फिर उसके नीचे जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपको बताना होगा। अगला जैसे पूछा जाता है कि अध पढ़ी विद्या दुवे चिंत्या दुवे शरीर, मतलब हिंदी इसका होता है कि अधूरे ज्ञान से चिंता बढ़ती है और शरीर कमजोर होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करेक्ट करनी है। अगला जैसे आपसे यहाँ पे फिर से पूछा जाता है कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, मतलब हिंदी इसका अर्थ होता है कि जो नहीं होना है वह लोग कहीं नहीं और होने को टाल नहीं सकते। बिल्कुल भाई, जो नहीं होना वो होगा भी नहीं, है ना, और जो होने को है वो उसको टाल नहीं सकते। ये इसका हिंदी अर्थ होता है। साथियों आपको क्या करना है, डेली के डेली आप सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी मैंने। आपको डेली के डेली मैं 5 ये राजस्थानी लोकोक्ति और मुहावरे आपको सेंड करता रहूँगा ग्रुप में। आप उसको प्रैक्टिस करिएगा रोज़ का रोज़। अभी तो वैसे आपका एग्जाम दिसंबर के अंदर होने की संभावना है, तो अभी तो 2-3 महीने हैं अपने पास, तो मैं डेली के आपको 10 भी भेजूंगा ना, आपके राजस्थानी लोकोक्तियाँ और मुहावरे कंटस्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे ग्रुप में जरूर जुड़े सभी विद्यार्थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अगला जैसे अंबर के थेगली कोनी लागे,
यानी कि अंबर के थेगली कोनी लागे, मतलब आकाश में पेच नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अंबर राशियों में माशियों मतलब आसमान का लाल होना वर्षा का सूचक है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इस तरह के राजस्थानी लोकोक्तियाँ इस तरह से होती है। हाँ, अमर को तारो हाथ से को नहीं टूटे, मतलब आकाश का तारा हाथ से नहीं टूटता भाई। ठीक है, ये इसका हिंदी शब्दार्थ होता है। अगर अगला है अमर पिलो में सिलो, मतलब अमर पिलो में सिलो मतलब इसका होता है कि हिंदी आसमान का पीला होना वर्षा का सूचक है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगला साथियों, जैसे कि पूछा जाता है कि अर्जन जैसा फर्जन, मतलब अर्जन जैसा ही फर्जन, यानी कि सब एक जैसे हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे उड़ डाउनता ऊँट लदे, मतलब दीन पुकार पर भी ध्यान न देना, मतलब दीन पुकार पर भी ध्यान न देना, इसका जो सही शब्दार्थ होगा। अगला जैसे आपसे पूछा जाता है कि जैसे आ तिला में तेल कोनी, मतलब इसमें क्षमता का अभाव है। ई तिला के अंदर तेल कोनी, तो इसमें क्षमता का जो है साथियों क्या है, अभाव है। ठीक है, जैसे आख्या मिश्या अंधेरो होए, मतलब आँख मिश्या अंधेरो होए, यानी कि ध्यान न देने पर एहसास का न होना। ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। साथियों डेली की डेली प्रैक्टिस करोगे तभी इसको आप अच्छे से कवर कर पाओगे, वरना एग्जाम के अंदर 2 से 3 प्रश्न आपके गलत होने की पूरी संभावना है। ठीक है, आखन कान मोती करम ढोल बोल अरनार, ओ तो फुटिया ना भला ढाल ताल तलवार। साथियों इसका मतलब ये होता है कि ये सभी चीज़ें न ही टूटे फूटे तो ही अच्छा है, मतलब ये सही चीज़ें हैं, न ही टूटे फूटे तो ही अच्छा है, यानी कि इसका यूज़ न करें तो ही अच्छा है। इसका जो भावार्थ ये होता है। ठीक है, अगला जो जैसे कि आपका आख्या देखी परशुराम कदे न झूठी होए, यानी कि आंखों देखी जो घटना है वो कभी झूठी नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। अगला जैसे कि आपका आंधा में काणो राव, जैसे कि आंधा में काणो राव, यानी कि इसका मतलब होता है कि मूर्खों में कम गुणी व्यक्ति का भी आदर होता है। बिल्कुल साथियों, मूर्ख का एक साम्राज्य है, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, कम गुणी व्यक्ति होगा, उसका भी थोड़ा क्या है, आदर सम्मान होता है। अगला जैसे कि आगे थारो पीछे मारो, मतलब हिंदी इसका होता है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही हम करेंगे, ये होता है इसका सही अर्थ। अगला साथियों जैसे पूछा जाएगा कि साथियों आज मरियो दिन दूसरों, मतलब जो हुआ सो हुआ, ऐसे आज का दिन भी मर गया, मतलब जो हुआ सो हुआ, आप क्या कर सकते हैं। अगला जैसे कि आज हमा और काल थमा, यानी कि जो आज हम भुगत रहे हैं कल तुम भी भुगतोगे, इसका सही मतलब ये होता है, सही मायनों में, है ना। अगला जैसे पूछा जाता है कि आड़ा आया माँ का जाया, मतलब आड़ा आया माँ का जाया, मतलब इसका हिंदी जो होता है कि कठिनाई में सगे संबंधी भाई सहायता करते हैं। ठीक है, कि आड़ा आया माँ का जाया, मतलब सगे संबंधी भाई हैं वो ही आपके मुसीबत में सहायता करते हैं। अगला जैसे कि आड़ू सालिया हाट न ताखड़ी न बाट, साथियों इसका मतलब होता है कि मूर्ख का कार्य अव्यवस्थित होना। आड़ू चालिया हाट, मतलब आड़ू चालिया हाट मतलब बाजार चले, न ताकड़ी न बाट। देखो क्या बात है भाई, मतलब आप बाजार बेचने जा रहे हो कुछ तो ताकड़ी वगैरह लेके जाना चाहिए ना, बाट वगैरह। ताकड़ी का मतलब तराजू है ना, तो हाट का मतलब होता है बाजार। तो मूर्ख व्यक्ति का जो कार्य है क्या साथियों यहाँ पे अव्यवस्थित होना, ये इसका भावार्थ होगा। अगला जैसे आपसे पूछा जाता है कि जैसे आधे थानी न न्याय होए, यानी कि बुरे ईमान को फल मिलता ही है। आधे थानी न्याय होए मतलब आज का जो न्याय है थाने के अंदर होगा, ये इसका कहने का है। जैसे आप कमाड़ा कमाड़ा दई न दीजिए दोष, मतलब आप कमाड़ा कमाड़ा, हाँ आप कमाड़ा कामड़ा दई न दीजिए दोष, मतलब जैसे व्यक्ति के किए कर्मों के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, इसका जो सही भावार्थ ये होता है। अगला जैसे कि आपका जैसे है कि आप गुरु जी कातरा मारे सेला ने प्रमोद सिखावे। साथियों बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि आप गुरु जी कातरा मारे चेला ने प्रमोद सिखावे, यानी कि निठल्ले गुरु जी का शिष्यों को उपदेश देना, ये इसका जो अर्थ होता है। अगला जैसे कि आप मरिया बिना सुर्ग कटे, मतलब काम स्वयं ही करना पड़ता है भाई, यानी कि आपको मरेंगे नहीं जब तक आप खून पसीना नहीं बहाएंगे आपको सुर्ग नहीं मिलेगा, मतलब ये इसका अर्थ है। आज जैसे अगला जैसे आपसे पूछा जाए कि साथियों कि आम खाना का पेड़ गिरना, मतलब कि मतलब से मतलब रखना भाई, आपको आम खाने हैं कि पेड़ गिरने हैं, आम खाओ गुठली के दाम मत गिनो, जैसे वो वाला मतलब है ना। अगला जैसे कि आषाढ़ की पूनम निर्मल उगे चंद, कोई सिंध कोई मालवे जाया कट सिफंद, इसका मतलब होता है कि आषाढ़ की पूर्णिमा को चांद के साथ बादल न होने पर अकाल की संख्या व्यक्त की जाती है। समझ गए सभी? हाँ जी बिल्कुल। ई ताणी तो बेटी आपकी ही है, मतलब ई ताणी तो बेटी बाप के ही तय। साथियों इसका मतलब होता है कि हिंदी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है,
हिंदी इसका मतलब अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसका सही भावार्थ होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपके राजस्थानी लोकोक्तियाँ मुहावरे पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। आपके लिए मैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल एक सभी विद्यार्थियों का डाउट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर के लिए आया था। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास जो लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको इसके जो MCQ क्वेश्चन है ना, किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर, वो आपको लेकर आऊँगा, ताकि उसमें आप अच्छे से आपका जो डाउट है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, वो सारी चीज़ें मैं उस अगले वीडियो में कवर करवाऊंगा। ये एक डेमो वीडियो था, वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों में शेयर करना। इसी तरह की अगर वो नेक्स्ट क्लास अगर देखना चाहते हो सेकंड वाली, जैसे कि इसकी जो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, वो क्लास में जल्दी ही 1-2 दिन में लेके आऊँगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट क्लास आएगी आप सभी के लिए, और मैं इस टॉपिक से आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।